अगेन ऑन टीएससी दर्शन क्लासेज पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम बुद्धिज्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसा कि बताया गया था कि 8 बजे लाइव आना है, तो लाइव की जगह रिकॉर्डेड वीडियो आप तक पहुंच रहा है। सीधा आइए देखते हैं, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ते हैं। गौतम बुद्ध वाज बर्न इन अबाउट द ईयर 567 BC इन द विलेज ऑफ लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु इन नेपाल। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 567 ईसा पूर्व, जो आज नेपाल के नाम से जिसे हम जानते हैं, उस नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी नामक गांव में, जिसे कपिलवस्तु कहा जाता था उस समय। ठीक है ना। और इनके जो पिताजी थे, हिज रियल नेम वाज सिद्धार्थ। इनका जो वास्तविक नाम था, यानी बचपन का जो नाम था गौतम बुद्ध का, वह सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ही वाज अ क्षत्रिय प्रिंस, वे क्षत्रिय राजकुमार थे। हिज फादर वाज सुदोधन द किंग ऑफ कपिलवस्तु। इनके पिता का नाम सुदोधन था और वे कपिलवस्तु के राजा थे। ही वाज बिलोंग टू शाक्य क्लैन। हिज मदर वाज महामाया। इनकी माता जी का नाम महामाया था। हु डाइड व्हेन सिद्धार्थ वाज ओनली 7 days ओल्ड। जिनका देहांत तब हो गया जब गौतम बुद्ध मात्र 7 दिन के थे, तभी इनकी माता जी यानी महामाया जी का देहांत हो गया। इन हिज चाइल्डहुड, उनके बचपन में, अ हर्मिट फॉर टोल्ड टू हिज फादर दैट हिज सन वुड बिकम अ ग्रेट रिलीजियस स्पिरिट इन फ्यूचर। एक ज्योतिष आते हैं, इनके पिताजी को बताते हैं कि देखिए भाई साहब, आपका जो लड़का है ना, यह रिलीजियस स्पिरिट, ग्रेट रिलीजियस स्पिरिट, यानी बहुत ही बड़ा महात्मा आदमी बनेगा। ये इसके अंदर जो स्पिरिट यानी जो आत्मा है ना, वो रिलीजियस धार्मिक है, तो बहुत बड़ा महात्मा व्यक्ति ये अपने जीवन में बनेगा। While सुदोधन wanted to look him on his throne as a king of his kingdom, जबकि जो सुदोधन थे वे ये चाह रहे थे कि मैं अपने पुत्र को, सिद्धार्थ को, यानी गौतम बुद्ध को थ्रोन पे बैठाऊं, यानी सिंहासन पर बैठाऊं। हर एक राजा यही चाहता है कि मैं अपने बेटे को राजा बनाऊं। लेकिन गौतम बुद्ध तो चूंकि धार्मिक स्पिरिट वाले व्यक्ति थे, उन्हें तो धर्म का प्रचार करना था, ये पहले ही उनकी नियति ने लिख दिया था। तो ज्योतिष ने ऐसा ही उनके बारे में बताया था। आगे देखते हैं। इवन एज ए चाइल्ड ही डिड नॉट टेक मच इंटरेस्ट इन वर्ल्डली अफेयर्स। यहाँ तक कि इवन मतलब यहाँ तक कि जब वे छोटे थे, बच्चे थे, तो वे सांसारिक चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट नहीं लिया करते थे। ठीक है। और क्या करते थे? ही यूज टू स्पेंड लॉन्ग आवर इन लॉन्ग थिंकिंग एंड मेडिटेशन। वे बहुत देर देर तक सोचते रहते थे, चीज़ों को देखते फिर सोचते थे और मेडिटेशन करते थे, ध्यान बड़ा देर देर तक लगाते रहते थे। सीइंग द यूनिक एक्टिविटीज ऑफ हिज सन सिद्धार्थ, जो कि राजा सिद्धार्थ थे, वे अपने बेटे की यूनिक एक्टिविटी को देख के एट द एज ऑफ 19 साल की उम्र में ही हिज फादर गॉट हिम मैरिड, उनके पिता ने उनका शादी करवा दिया विथ अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक सुंदर सी राजकुमारी से, नेम्ड यशोधरा, जिसका नाम यशोधरा था। He led his married life for short time and got a child named राहुल। उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन को कुछ समय के लिए बिताया और उससे उनको एक लड़के की यानी पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम इन्होंने राहुल रखा। और इन एडिशन ऑल द रॉयल कंफर्ट, लग्जरी, ब्यूटीफुल वाइफ एंड बिलव्ड चाइल्ड, सिद्धार्थ कुड नॉट स्पेंड हिज हैप्पी लाइफ बिकॉज डिवाइन पावर वेयर फोर्सिंग हिम टू डू समथिंग फॉर द पीपल स्पिरिचुअली। यानी इनके अंदर जो डिवाइन पावर था वो इन्हें फोर्स कर रहा था बार बार कि भाई साहब तुम दुनियादारी के लिए नहीं बने हो, आपको जाना है और धार्मिक प्रचार करना है। इनके अंदर जो शक्ति, जिस शक्ति की बात हो रही, डिवाइन पावर जो था, वो इन्हें फोर्स कर रहा था, उन्हें प्रेरित कर रहा था कि आप इस दुनियादारी जंजाल में, माया जाल में मत फंसो। तो इन्होंने अपने पूरे लग्जरियस लाइफ को, चूंकि आप जानते हैं राजा महाराजा के लड़कों के लिए आरामदायक सारी सुविधा मिलेगी मिलेगी, सुंदर सी पत्नी भी इनके पास थी, प्यारा सा बेटा भी था, इन सब चीज़ों को इन्होंने त्याग दिया और उसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया। उसके लिए बहुत सारी कहानी है। इन्होंने एक वृद्ध को देखा, वृद्ध को देखने के बाद रोगी को देखा और फिर अपने सारथी से पूछा कि जिसका नाम चन्ना था, कि सारथी मतलब एक क्या है, मतलब ऐसा इन लोगों का कंडीशन क्यों है, क्या एक दिन मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? तो उसने कहा कि संसार में जो भी जन्म लेता है सभी लोग एक बार, मतलब एक उम्र के बाद वो वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं और रोगग्रस्त भी होते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु भी सबकी मृत्यु निश्चित है। तो गौतम बुद्ध को यह प्रश्न बड़ा बेचैन किया और यही कारण बना जिससे इन्होंने संन्यास की तरफ रुख किया, यानी अपने घर बार को इन्होंने छोड़ दिया
वेन सिद्धार्थ वाज अबाउट 29 ईयर्स ऑफ हिज एज, जब ये 29 साल के, तो 19 साल में इनका विवाह हुआ था, ध्यान रखेंगे। वेन सिद्धार्थ वाज अबाउट 29 ईयर्स ऑफ हिज एज ही लेफ्ट हिज पैलेस, इन्होंने अपने पैलेस को यानी महल को छोड़ दिया जब ये 29 साल के हुए। अबाउट फॉर 6 ईयर्स ही रोम्ड हेयर एंड देयर, लगभग 6 साल तक या यहाँ से वहाँ तक घूमते रहे। एंड ही बेग्ड ओनली फूड एंड ऑर्डिनरी क्लोथेज, नॉट नथिंग मोर फॉर हिज एनी बेसिक नीड, अपनी ज़रूरत की चीज़ों के अलावा मात्र एक कपड़े और खाने पर ही डिपेंड थे, यही चीज़ें ये क्या करते थे, मांगते रहते थे। वन डे सिद्धार्थ सेट अंडर अ ह्यूज पीपल ट्री, एक दिन एक बड़े से पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ गया में, एंड डिसाइडेड टू कीप मेडिटेटिंग टिल द मिस्ट्री ऑफ सफरिंग वाज सॉल्व, और उन्होंने ये सोचा कि मैं तब तक ध्यान और तपस्या करूंगा जब तक ये मिस्ट्री यानी सत्य का जो रहस्य है मुझे पता नहीं चल जाएगा। ऑन द 49 डे, 39 दिन के बाद, 49 डे यानी 49 दिन के बाद इनलाइटमेंट, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। दस ही बिकेम बुद्ध, उस दिन से इन्हें बुद्ध कहा गया। और इलाइटेंड वन, एंड दैट ट्री ऑफ पीपल वाज कॉल्ड बोधि वृक्षा, और तभी से उस पेड़ को, पीपल पेड़ को बोधि वृक्षा कहा गया। फ्रॉम हियर ही वेंट टू डियर पार्क एट सारनाथ, फिर वहाँ से वे सारनाथ आ गए। वेयर ही गेव हिज फर्स्ट सेरमन, जहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। सेरमन का मतलब होता है उपदेश देना। इट इज़ नोन एज द धर्मचक्र परिवर्तन, और इसे धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब बहुत से लोग देख रहे होंगे कि सर बुक को देख के आप पढ़ा रहे हैं, देखिए बेटा पूरा बुक में हर जगह इंग्लिश से लिखा हुआ है, कहीं पर हिंदी का एक भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसे आप अच्छे से देख सकते हैं। चलिए आगे। बुद्ध लेफ्ट दिस वर्ल्ड एट कुशीनगर फॉर एवर, और धर्मचक्र परिवर्तन के बाद उन्होंने जगह जगह घूमा और उपदेश दिया। उसके बाद बुद्धा लेफ्ट, बुद्धा ने छोड़ दिया दिस वर्ल्ड, इस संसार को, एट कुशीनगर फॉर एवर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु होती है, यानी इन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, इनके द्वारा क्या बताया गया। मेन टीचिंग ऑफ बुद्धा आर गिवन बिलो, इनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई वह 4 आपको यहाँ दी जा रही हैं। 4 नोबल ट्रूथ, 4 आदर्श सत्य हैं। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, संसार जो है वह भरा हुआ है सफरिंग यानी दुखों से। डिजायर इज द मेजर कॉज ऑफ सफरिंग, और इन दुखों का जो दूसरा नंबर था, इन दुखों का जो मेन कारण है वह हमारी इच्छाएं होती हैं। जब हम इच्छाएं करते हैं पूरा नहीं होता है तो इसीलिए हमें दुख होता है। वन मोस्ट गेट रीड ऑफ सफरिंग बाय किलिंग डिजायर, हम इस दुख से तभी बच सकते हैं, इनका निवारण तभी हो सकता है जब हम अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण कर लें, कंट्रोल कर लें। एंड डिजायर कैन बी किल्ड बाय द फॉलोइंग 8 फोल्ड पैथ और द अष्टांगिका मार्ग, और ये डिजायर पे नियंत्रण कैसे होगा, जिस तरीके से नियंत्रण होगा उसे ही अष्टांगिका मार्ग कहा गया, और वही इनका ज्ञान है। अष्टांगिका मार्ग के बारे में समझ लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करते हैं। द 8 फोल्ड पैथ और द अष्टांगिका मार्ग क्या है। दीज आर द मेन सोर्सेज टू गेट रीड ऑफ द डिजायर्स सच एज, मतलब ये जो है मेन सोर्स है, मेन जरिया है जो हमारे डिजायर को, इच्छाओं को नियंत्रण करेगा या खत्म करेगा। क्या राइट बिलीफ, हमें सही भरोसा करना चाहिए। राइट थॉट, सही चीज़ों को सोचना चाहिए। और राइट स्पीच, हमेशा सही बोलना चाहिए, उचित बोलना चाहिए। राइट एक्शन, जीवन में हमेशा सही एक्शन करना चाहिए, सही क्रिया करनी चाहिए। राइट लिविंग, सही तरीके से हमें जीना चाहिए। राइट इफोर्ट, सही प्रयास करना चाहिए, पूरा इफोर्ट अपना लगाना चाहिए। एंड राइट मेमोरी, अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए। राइट मेडिटेशन, और साथ ही में एक बात को एकदम ध्यान दीजिए कि आपके जीवन में सही ध्यान होना चाहिए। अब बुद्ध मानते थे कि बुद्ध एडवोकेटेड द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म एंड मोक्ष, वे कहते थे कि कर्म है और कर्म करना है, और कर्म करके हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है। बुद्धा थॉट पीपुल, बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध जो है, वो थॉट लोगों को बताते थे, पीपुल लोगों को, दैट कि कर्मा इज द सुप्रीम पावर, कि कर्म ही आपका सुप्रीम पावर है। कहा भी गया वर्क इज वर्शिप, तो कर्म इज द सुप्रीम पावर, और ऐसा गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म, जो आप कर्म करते हैं वही आप फल, उसी तरह की आपको फल की प्राप्ति होती है। तो कर्म इज द सुप्रीम पावर, गौतम बुद्ध भी कह रहे हैं। तो आप ये समझेंगे कि बौद्धिज्म में जो थॉट आया है यह हमारे भगवत पुराण में, मतलब गीता में भी ये बात है। और कर्म डिटरमाइंस मैंस फ्यूचर लाइफ बट निर्वाण इज द गोल ऑफ द लाइफ, आपके जीवन को, आपके भविष्य के जीवन को कर्म ही आगे बढ़ाता है। लेकिन केवल कर्म करना हमारा गोल नहीं, हमारा लक्ष्य क्या है, निर्वाण, यानी इस जीवन मरण के चक्र से अपने आप को छुटकारा दिलाना। यही गौतम बुद्ध मानते हैं कि यह मनुष्य जीवन का गोल है, एम है। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ रिबर्थ, जिसे कहते हैं फ्रीडम चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी चाहिए। फ्रीडम का आप हिंदी देखेंगे आज़ादी होगा, आज़ादी का आप अगर पर्यायवाची देखेंगे तो स्वतंत्रता होगा। फ्रॉम द साइकिल ऑफ, जो हम चक्र एक बना हुआ है, रीबर्थ
यानी बार बार हम जन्म लेते हैं, मरते हैं। इस चक्र से अगर आपको पार पाना है तो आपको निर्वाण होना होगा, यानी जिसे हम अगर सनातन धर्म में पढ़ते हैं, भगवत गीता में या महाभारत रामायण के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है, इसमें हमें ये बताया जाता है मोक्ष की प्राप्ति। तो बुद्धा प्रीच्ड अहिंसा, वे चाहते थे, वे इस चीज़ के पुजारी थे, वे प्रमोट करते थे नॉन वायलेंस, कि हमें किसी के साथ युद्ध नहीं करना है। विथ स्पेशल इम्फेसिस ऑन काइंडनेस टू एनिमल, जीवों पे दया करना है। ही अपोज द कास्ट सिस्टम, वे जाति प्रथा के खिलाफ थे। एंड इंस्टेड ऑन अ सिंपल वे ऑफ लाइफ, और वे चाहते थे कि सभी लोग एक साधारण जीवन, सिंपल तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करें। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप इस लेसन को पढ़ के या मेरे द्वारा एक्सप्लेन करने पे आपको कितना समझ में आया, उसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा, अगले हफ्ते बने रहिए द सन क्लासेस पे। बहुत बहुत धन्यवाद।